हर हर गंगे। एक समय की बात है, शिव जी महाराज पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्राय सभी लोग दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने पूछा कि हे देवों के देव महादेव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रहा? शिव जी ने कहा कि हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे प्राप्त होगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया प्रभु? सभी तो नहा नहा कर बाहर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर में पानी भी नहीं सूखा। शिव जी ने कहा कि ये केवल जल में डुबकी लगाकर ही आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिव जी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा और निकलने की चेष्टा करने पर भी नहीं निकल पा रहा था। पार्वती जी को उन्होंने यह समझा दिया था, गड्ढे के पास बैठा दिया था कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर एक कहना, एक पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति आकस्मिक से गड्ढे में गिर पड़े हैं और कोई पुण्यात्मा इन्हें बाहर निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझे असहाय को सहारा दे। शिव जी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इन्हें हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी ने तथास्तु कह के गड्ढे के किनारे बैठे और आने जाने लोगों को सुना कर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं ही बैठी देख कर कईयों के मन में पाप आ गया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोग ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दो बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती हो। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वो भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं भस्म हो जाएंगे तो क्या करेंगे? किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों लोग आए और सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, हे पार्वती देखा आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लेकर हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती जी ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी को रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूना, और अगर निष्पाप हो तो छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी सोचे समझे संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में मुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा में नहा कर आया हूँ। भला मैं गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को मैं निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे आधिकारिक समझकर अपना असली रूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। पार्वती जी ने कहा कि हे स्वामी, शिव जी ने पार्वती से कहा, इतने लोगों में से एक ही ने गंगा स्नान किया है,
इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इनका यह मतलब नहीं कि गंगा में स्नान व्यर्थ जाता है। हर हर गंगे, जय शिव शंकर।